Ticket to the top, no limit. I don't play no gimmicks. I'ma take you to the clinic if you want a taste. Come at me and you will be replaced. They won't find a trace of you anywhere or any place. हेलो एवरीवन, ये साइबर सिक्योरिटी का सेशन चल रहा है जो 3 से 4 साल का होने वाला है। और इस पूरे के पूरे 3 से 4 साल के सेशन में हम लोग कई सारे टॉपिक को कवर करने वाले हैं। लेकिन जो अभी करंट में जो टॉपिक अभी हम लोग का चल रहा है, हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है, आवर फर्स्ट टॉपिक इज नेटवर्किंग। हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो कौन सा है? नेटवर्किंग, जो अभी करंट में चल रहा है। और नेटवर्किंग के अंदर हम लोग जिस टॉपिक को देख रहे हैं उसका नाम है डायग्राम ऑफ वैन नेटवर्क। वैन नेटवर्क के डायग्राम को हम लोग बढ़िया से आज एक्सप्लेन करके देखने वाले। तो चलिए बिना कोई देरी के हम लोग शुरुआत करते हैं। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, बात करते हैं थोड़ा सा वैन नेटवर्क के बारे में, वाइड एरिया नेटवर्क के बारे में। पूरा का पूरा वाइड एरिया नेटवर्क के डायग्राम को एक्सप्लेन करके आपको हम बताते हैं। अब है क्या वाइड एरिया नेटवर्क में कि आपको एक डायग्राम से समझ में नहीं आएगा, कम से कम 2-3 डायग्राम से बताना पड़ेगा, तब जाके आपका कंफ्यूजन क्लियर होगा। तो चलिए आते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पे आने के बाद सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में? डायग्राम ऑफ वैन नेटवर्क, यानी कि वैन नेटवर्क के डायग्राम के बारे में। चलिए, तो डायग्राम देखने से पहले एक चीज और हम क्लियर करना चाहेंगे कि अगर आप इसको नहीं देखें, ये जो थ्योरी पार्ट है इसको अगर आप नहीं देखें तो आप इसको खुद से भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर खुद से समझ में आ जाता है तो प्रीवियस वीडियो नंबर 17 देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर खुद से नहीं समझ में आता है तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप वीडियो जाकर के जरूर देखिए, वीडियो नंबर 17। अब आते हैं अपने डायग्राम की ओर। तो ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा वाइड एरिया नेटवर्क का। तो सबसे पहले इस पूरे के पूरे डायग्राम में यहां पे आपको वैन नेटवर्क दिख रहा होगा, वाइड एरिया नेटवर्क सेंटर में, जो किससे कनेक्ट है? आईएसपी से कनेक्ट है। यहाँ पूरा का पूरा ये जो वैन नेटवर्क है किससे कनेक्शन बनाया हुआ है? आईएसपी। अब आईएसपी क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आईएसपी को क्या बोलते हैं? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब इसके अगर राइट साइड में देखें, ये वैन एरिया नेटवर्क जो है इसके राइट साइड में भी देखें तो यहाँ भी ये एक कनेक्शन बनाया हुआ है, वो भी आईएसपी ही है, ठीक है। वो भी क्या है? एक आईएसपी है। मतलब उसका ये मतलब क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। और ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और ये वाला जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, इस दोनों में क्या अंतर? दोनों का दोनों सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मतलब डिफरेंस नहीं है। बस अंतर ये होगा कि इस आईएसपी से ये जो पूरा का पूरा इंटरप्राइज दिख रहा है आपको, ये पूरा जो इंटरप्राइज है ये भी कनेक्ट होगा, और यही आईएसपी से ये जो गवर्नमेंट दिख रहा होगा ये भी कनेक्ट होगा। तो मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से गवर्नमेंट भी कनेक्ट है और इंटरप्राइज भी कनेक्ट है। इंटरप्राइज बोले तो इंटरप्राइज का मतलब होगा यहाँ पे बड़ा बड़ा इंडस्ट्री, बड़ा बड़ा कॉर्पोरेट इंडस्ट्री, बड़ा बड़ा आईटी कंपनी, ठीक है। तो वो भी इस नेटवर्क से कनेक्ट है, वो भी इस पूरा का पूरा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आईएसपी है और यहाँ से ये कनेक्शन बनाया हुआ है, ठीक है। अब इससे कनेक्शन जो बनाया हुआ है इससे क्या होगा? ये जो कनेक्शन बनाया हुआ है जो कॉर्पोरेट में, जो कॉर्पोरेट बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, जो बहुत बड़ा इंटरप्राइज है, बहुत बड़ा जो मतलब आपका कंपनी है, कोई आईटी कंपनी है बहुत बड़ा, वो क्या करेगा? कनेक्शन बनाया हुआ रहेगा आईएसपी से, जो हमको इंटरनेट प्रोवाइड कराता है, ठीक है। अब कोई भी कंपनी तो आपको इंटरनेट प्रोवाइड कराता है, आप रिचार्ज कराते हो तो आपको इंटरनेट कौन प्रोवाइड कराता है? कोई कंपनी प्रोवाइड कराता है, और वो कंपनी किससे कनेक्ट होता है? आईएसपी से कनेक्ट होता है, मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्ट होता है, ठीक है। तो वो जो पूरा का पूरा ये जो आपका देख रहे हो इंटरप्राइज, कोई कंपनी, कोई बहुत बड़ा कंपनी, जो आईटी कंपनी जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड कराएगा, वो किसी ना किसी कैंपस और अपने सब ब्रांचेस से कनेक्ट होगा। अब सब ब्रांच हम बताए थे वैन नेटवर्क का, जो जिसमें डिफिनेशन बताए थे उसमें हम बताए थे वैन नेटवर्क क्या है? एक तरह का नेटवर्क है दैट कनेक्ट मैन एज वेल एज लैंड नेटवर्क, जो मैन नेटवर्क को और लैंड नेटवर्क को कनेक्ट करके रखता है अपने आप में। तो यहाँ पे देखिए ये इसको कनेक्ट किया है कैंपस को, ब्रांचेस को, बहुत सारा अपने सब ब्रांच को। जैसे यहाँ मान लेते कोई गूगल टीम है, गूगल टीम का बहुत बड़ा कोई मतलब अपना कॉर्पोरेट पूरा पूरा कैंपस है, हेडक्वार्टर है। अब वो हेडक्वार्टर अपने सब हेडक्वार्टर से कनेक्ट होगा और वो जो सब ब्रांच होगा वो हम लोग को इंटरनेट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और कहाँ पे करेगा? तो पूरा का पूरा कोई हो सकता है कि लोकल एरिया हो, ठीक है, लोकल सोसाइटी हो, या फिर कोई मिडिल क्लास सोसाइटी हो, या फिर कोई हायर मिडिल क्लास सोसाइटी हो। इस पूरे में नेटवर्क मतलब पूरा एक जाल की तरह बिछा हुआ है, एक जाल की तरह है, ठीक है, जिसमें हम लोग हैं। अब उसी को प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अब इससे गवर्नमेंट भी कनेक्ट है। अब गवर्नमेंट जब भी चाहे तो क्या करेगा? ये जो नेटवर्क प्रोवाइड कर रहा है, जो हमारा कंपनी है, कोई भी कंपनी हो सकता है यहाँ पे, इसको तुरंत बैंड कर देगा, क्योंकि ये किससे कनेक्ट है? इसका कनेक्शन, इसका भी तो कनेक्शन गवर्नमेंट का आईएसपी से है। तो जब इसका कनेक्शन आईएसपी से है तो ये भी चाहेगा तो
मतलब खुद बंद कर सकता है, खुद बैन कर सकता है इस कंपनी को। ठीक है, तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि जो भी आपको डेटा प्रोवाइड होता है, अब यहाँ भी बहुत सारा नेटवर्क होता है, यहाँ जो हायर मिडिल क्लास हो या फिर लोकल सोसाइटी हो, यहाँ पर जो डेटा आपको प्रोवाइड हो रहा है वो भी एक नेटवर्क के अंदर हो रहा है, जो जिसमें कौन कौन सा नेटवर्क है, तो बैन है, पैन है, लैन है, कैन है, मैन है, सैन है, ये सारा का सारा नेटवर्क से आप घिरे हुए हैं। और उस नेटवर्क को जो कंट्रोल कर रहा है उसका नाम है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। अब ये वैन क्या करेगा, आईएसपी से कनेक्ट होगा, इतना तो हम बता दिए। ठीक है, अब इस पूरे सोसाइटी में, चाहे वो किसी भी तरह का सोसाइटी हो, किसी भी तरह का मतलब कोई भी आपका गली हो, मोहल्ला हो, कोई भी चीज हो, तो उस पूरे सोसाइटी में कोई एक बिल्डिंग तो होगा कम से कम एक डिवाइस होगा। डिवाइस बोले तो यहाँ पे लॉजिकल आईपी एड्रेस, कोई भी टेक्निकल डिवाइस के पास लॉजिकल आईपी एड्रेस होगा ना, तो उसके थ्रू आपके मोबाइल नंबर पे वो क्या प्रोवाइड होता है, आपका नेट प्रोवाइड होता है कि आप उसका यूज कर सको, डेटा प्रोवाइड होता है कि आप उस डेटा का यूज कर सको। तो अब कौन से नेटवर्क कब कनेक्ट होगा डेटा को यूज करने के लिए, उसके बारे में हम नेक्स्ट डायग्राम के थ्रू आपको बताते हैं, क्योंकि एक डायग्राम में आपको क्लियर नहीं होगा। ठीक है, समझ रहे हो बात हम कहना क्या चाह रहे हैं? आई होप कि आपको इतना क्लियर हुआ होगा कि कैसे इंटरनेट आपके मोबाइल में आता है। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि जो कंपनी, जिस कंपनी का आप रिचार्ज करवाते हो, जैसे कि कोई नंबर पे आप रिचार्ज करवाएं, अब वही कंपनी जो है आपको डेटा प्रोवाइड कर देता है उसी नंबर पे, उस कंपनी को कैसे पता चलता है कि इस नंबर पे रिचार्ज हुआ है? ये सोचने वाला बात है कि नहीं है? उसको तो ये बात पता नहीं होना चाहिए, क्योंकि नंबर आपका है, आप नंबर लिए हो, भले ही वो किसी कंपनी का नंबर है, वो पता है, वो उसको पता है, लेकिन जैसे ही रिचार्ज होता है तो तुरंत मैसेज आता है आपको कि हाँ रिचार्ज हो गया आपकी कंपनी में, सॉरी आपके मोबाइल में इस नंबर के ऊपर। वो कैसे होता है? तो वो यही सब कारण होता है। वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्ट रहेगा, वो आपका को बहुत बड़ा कोई गवर्नमेंट से कनेक्ट होगा, गवर्नमेंट चाहेगा तो खुद एक मैसेज, अलर्ट मैसेज जारी कर सकता है, इमरजेंसी मैसेज गवर्नमेंट चाहे तो जारी कर सकता है। अब जब भी इमरजेंसी मैसेज जारी करेगा तो वो ब्रॉडकास्ट भी करेगा, ताकि सबको, सब जितना भी डिवाइस है इस पूरे के पूरे दुनिया में, इस वर्ल्ड में, एक मतलब पर्टिकुलर एरिया में, वो चाहे तो किसी पर्टिकुलर एरिया में भी उस मैसेज को सर्कुलेट कर सकता है, अगर चाहे तो पूरे वर्ल्ड में भी उस मैसेज को सर्कुलेट कर सकता है, अगर गवर्नमेंट चाहे तो। चूंकि ये गवर्नमेंट आईएसपी से कनेक्ट है, अब ये कंपनी भी चाहे तो कर सकता है, लेकिन कब? आप अगर गूगल का ऐप यूज नहीं करोगे तो गूगल आपका कभी एक्सेस ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। गूगल मैप आप यूज नहीं करो, गूगल अभी आपका कभी भी एक्सेस नहीं लेगा। क्रोम यूज मत करो, आपका कभी भी एक्सेस नहीं ले पाएगा। माइक्रोसॉफ्ट यूज मत करो, आपका माइक्रोसॉफ्ट कभी भी आपके डिवाइस को एक्सेस नहीं ले पाएगा। लेकिन इसके यूज किए बिना आप रह भी नहीं सकते हो, क्योंकि जितना फैसिलिटी है यही सब कंपनी आपको प्रोवाइड करेगा आपके डिवाइस में। तो एक्सेसिबिलिटी आपको ऑन करना पड़ता है, आप जो भी करते हो सब पता चलता है उस कंपनी को। ठीक है, तब आते हैं अब नेक्स्ट डायग्राम के ऊपर। अब उसको एक बार हम एक्सप्लेन करके आपको बता दे रहे हैं कि बढ़िया से समझ में आ जाएगा। इसको तब तक हम हटा देते हैं। चलिए, आई होप कि आपको ये डायग्राम समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट डायग्राम में आपको हम क्लियर कर दे रहे हैं कि कैसे कैसे काम करता है वाइड एरिया नेटवर्क और बढ़िया से। ये तो आपका मतलब बताएं कि अभी कनेक्शन कैसे होता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट डायग्राम पे। अगर हम इसकी बात करें, इस डायग्राम की अगर हम बात करें, तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये मैन है और ये कई सारे लैन को कनेक्ट करके रखा हुआ है। लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क जो है वो किसके कनेक्शन में है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के कनेक्शन में। अब बहुत सारा मेट्रोपॉलिटन एरिया को कौन कनेक्ट कर रहा है? तो वैन नेटवर्क कनेक्ट कर रहा है, वाइड एरिया नेटवर्क कनेक्ट कर रहा है। तो यही हम बताए थे ना कि बहुत सारे लैन को और बहुत सारे मैन को, है ना, मोर नंबर ऑफ लैन एज वेल एज मैन कनेक्टेड बाय वैन, मतलब बहुत सारा लोकल एरिया नेटवर्क और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कनेक्टेड बाय वैन, कहने का मतलब वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट होता है। ठीक है, तो ये जो आपका मैन है और ये जो लैन है, या फिर कोई भी नेटवर्क हो, कैन हो, बैन हो या पैन हो, ये कहां पे होगा? तो हम बताएं अभी कि ये जो नेटवर्क है ये आपका, ये कोई भी लोकल गली में हो सकता है, या फिर कोई भी मिडिल क्लास सोसाइटी में हो सकता है, या फिर हायर मिडिल क्लास सोसाइटी में हो सकता है। ठीक है, तो उस सोसाइटी में कैसे होगा? क्योंकि उसमें एक डिवाइस होगा, उस सोसाइटी के, उस बिल्डिंग के, उस घर में रहने वाले आदमी के पास कोई ना कोई डिवाइस होगा जो लॉजिकल एड्रेस को कंटेन कर रहा होगा। आईपी एड्रेस बोलेंगे उसको, लॉजिकल एड्रेस मतलब आईपी एड्रेस। ठीक है, तो वो आईपी एड्रेस जो होगा, ये कोई ना कोई डिवाइस है। यहाँ पे मान लेते हैं कोई बिल्डिंग है, अब कोई बिल्डिंग के अंदर कोई आदमी है, अब उस आदमी के पास कोई ना कोई डिवाइस है। अब वो डिवाइस के अंदर कोई ना कोई लॉजिकल एड्रेस है। मान लेते हैं कि वो डिवाइस फोन हो सकता है, वो कंप्यूटर हो सकता है, वो लैपटॉप हो सकता है, वो प्रिंटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब हर डिवाइस के पास अपना अपना लॉजिकल एड्रेस है, अपना एक यूनिक नंबर है। अब वो नंबर के थ्रू ये यहाँ पे पूरा का पूरा एक नेटवर्क से जुड़ा है, एक स्विच से, एक डिवाइस आता है। ठीक है, समझिए उसको एक डिवाइस है जो अलग अलग डिवाइसेस को कनेक्ट करने का काम करेगा, जो वायरलेस भी, या फिर वो वायर के थ्रू होगा, नहीं तो वायरलेस होगा, विदाउट वायर होगा। अभी वायरलेस बताएंगे, इस फिगर में आपको बताएंगे पूरा का पूरा। अभी इसीलिए बोलेंगे कि 2-3 फिगर से समझाना जरूरी है, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। तो ये जो डिवाइस है ये कनेक्ट होगा स्विच से। स्विच क्या है? कनेक्टिंग डिवाइस। इट इज द टाइप ऑफ डिवाइस दैट कनेक्ट लॉजिकल टेक्निकल डिवाइस टू ईच अदर। ये क्या करेगा? हर डिवाइस को कनेक्ट करके रखेगा। ठीक है, समझ में आ रही होगी बात। अब इस डिवाइस से इस डिवाइस में मैसेज भेजना होगा, इस फोन से अगर यहाँ पे, अगर इस कंप्यूटर में या फिर इस लैपटॉप में मैसेज भेजना होगा तो ये स्विच के थ्रू चला जाएगा। लेकिन ये स्विच को कोई कंट्रोल कर रहा होगा, उसका नाम है लैन नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। अब इस कई सारे लोकल एरिया, ऐसा ऐसा स्विच, ऐसा ऐसा डिवाइस, ऐसा ऐसा बिल्डिंग, तो एक तो होगा नहीं कि एक बिल्डिंग के अंदर एक ही फोन है। इस दुनिया में तो बहुत सारा बिल्डिंग है,
बहुत सारा कैंपस है। अब वो कैंपस जो होगा उसके अंदर कई सारा डिवाइस होगा। एक तो कैंपस है नहीं, कैंपस नंबर 1 यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे आपको ये कैंपस नहीं समझना है, एक बिल्डिंग समझिए, ये बिल्डिंग नंबर 1, बिल्डिंग नंबर 2, बिल्डिंग नंबर 3, इन नंबर ऑफ बिल्डिंग समझिए, बहुत सारा, यहाँ भी कनेक्ट है, यहाँ भी कनेक्ट है, इसमें जगह नहीं था इसके लिए नहीं बताया, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एक एरिया है, ये एरिया के अंदर लैन 1, लैन 2, लैन 3 मतलब लोकल एरिया बहुत सारा है। अब इस पूरे लोकल एरिया नेटवर्क को जो कनेक्शन दे रहा है, जो कनेक्ट करके रखा हुआ है, उसको बोलेंगे मेट्रोपॉलिटन एरिया। अब मेट्रोपॉलिटन एरिया जो है ये पूरा का पूरा मिलकर एक सिटी बन गया, एक बहुत बड़ा शहर बन गया। अब इस पूरे के पूरे सिटी में अगर हमको क्या करना होगा, कनेक्ट करना होगा पूरे के पूरी सिटी के नेटवर्क को, तो ये पूरे के पूरे लैंड नेटवर्क को कनेक्ट कर लेंगे। अब यहां से ये गवर्नमेंट को अगर किसी तरह का ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजना होगा, अगर ये पर्टिकुलर एरिया में भेजना होगा, तो वो लैंड नेटवर्क के ऊपर उस मैसेज को ब्रॉडकास्ट कर देगा, मतलब लोकल एरिया नेटवर्क के ऊपर। अगर वो चाहता है कि नहीं इस पूरे सिटी में हमको भेजना है, तो वो मैन नेटवर्क के ऊपर पूरे के पूरे क्या करेगा, उस मैसेज को ब्रॉडकास्ट कर देगा। ब्रॉडकास्ट मतलब सभी जगह फैला देना, ठीक है। वो वार्निंग मैसेज मतलब अलर्ट करता है अगर किसी तरह कोई मतलब अनकंडीशनल सिचुएशन आता है अपने देश के प्रति, तो उसमें ये क्या करेगा, मैन नेटवर्क के ऊपर उस मैसेज को ब्रॉडकास्ट कर देगा, तो उस पूरे पर्टिकुलर सिटी में चला जाएगा। अब चाहता है कि नहीं पूरे देश में हमको करना है, तो ये मैन नेटवर्क पूरे के पूरे देश में फैला हुआ होगा। मान लेते हैं कि एक गली है, उसमें एक मैन नेटवर्क है जो कई सारे लाइन को कनेक्ट किया। अब ये एक मैन नेटवर्क है दूसरा वाला, ठीक है, ये कई सारे लाइन को कनेक्ट किया हुआ है। अब इसको और इसको, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट होगा, किसके थ्रू होगा, ये मैन और ये मैन जो है किसके थ्रू कनेक्ट होगा, ये वैन के थ्रू कनेक्ट होगा, वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट होगा। तो पूरे देश में अगर क्या करेगा, एक पर्टिकुलर कंट्री में उस मैसेज को ब्रॉडकास्ट करना है, तो वैन नेटवर्क के ऊपर उस मैसेज को क्या करेगा, सर्कुलेट कर देगा, तो वो पूरे कंट्री में पहुंच जाएगा। समझ में आ रही बात। अब ये वैन नेटवर्क जो है राउटर के थ्रू, ये राउटर है यहाँ पे, ये क्या, ये राउटर है, आप समझ में आ रही होगी आपको बात। ये राउटर के थ्रू ये लाइन से कनेक्ट होगा, डायरेक्टली भी लाइन से कनेक्ट हो सकता है वैन नेटवर्क, ऐसा जरूरी नहीं कि मैन से कनेक्ट हो उसके बाद लाइन से कनेक्ट हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ये डायरेक्टली राउटर के थ्रू कोई ना कोई लोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्ट हो सकता है। अब राउटर क्या है, व्हाट इज राउटर, तो राउटर इज द टाइप ऑफ डिवाइस दैट कनेक्ट टू लॉन्ग रेंज लोकल एरिया नेटवर्क। जो लॉन्ग रेंज लोकल एरिया नेटवर्क को कनेक्ट करने का काम करता है उसको राउटर बोलेंगे। ये नेटवर्क है, इसका कनेक्शन इस राउटर से, अब इस राउटर का कनेक्शन इस राउटर से, और ये राउटर कंट्रोल कर रहा है इस लैन नेटवर्क को। अब ये राउटर जो है इस थर्ड नंबर ऑफ राउटर से कनेक्ट है, अब ये राउटर जो ये कनेक्ट कर रहा है इस लैन नेटवर्क। आपको समझ में आ रही होगी बात, ठीक है। तो वैसे काम करता है। यहाँ पर रेडियो एक्सेस अगर नेटवर्क की बात करें तो ये 2G 3G 4G 5G ये सब आपका क्या है, ये सब एक थर्ड जनरेशन फोर्थ जनरेशन टेक्नोलॉजी है। जो क्या कौन कंट्रोल कर रहा है, जो आपका वैन कंट्रोल कर रहा है पूरा का पूरा, वाइड एरिया नेटवर्क जिसको बोलेंगे। अब आपको बात समझ में आ रही होगी हम एक्चुअली में कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट डायग्राम के ऊपर, ठीक है। इसके थ्रू आपको हम समझाने का कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए तो इस डायग्राम में ये देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये एक वैन है, ठीक है। यहाँ पे वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, आप ये मत समझिए कि यहाँ पे वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क लिखा हुआ है तो ये वैन का फुल फॉर्म है। ये एक नेटवर्क है पूरा का पूरा वैन नेटवर्क। यहाँ पे दोनों एक ही कलर का लग रहा है, इसके लिए आपको लग रहा होगा कि ये वैन का फुल फॉर्म है। ये वैन का फुल फॉर्म नहीं है, ये डब्ल्यू लैन होगा। यहाँ पे वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क डब्ल्यू लैन को कंट्रोल कर रहा है, इसका फुल फॉर्म है। ये वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क जो आपको दिख रहा है, ये इसको शो कर रहा है, टैब लैपटॉप, और यहाँ पे एक सेकंड लैपटॉप है, लैपटॉप नंबर 1 एंड लैपटॉप नंबर 2, इसको शो कर रहा है, ठीक है। ये विदाउट वायर से कनेक्ट है, इसके लिए यहाँ पे लिखा हुआ वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। अब इसको बढ़िया समझाएंगे तो समझ में आएगा। ये जो है डब्ल्यू लैन, ये इसको शो कर रहा है। यहाँ पे WAN वैन का मतलब वाइड एरिया नेटवर्क, यहाँ दोनों को एक ही कलर से लिख दिए तो लग रहा होगा इसका फुल फॉर्म लिखा होगा, इसका फुल फॉर्म नहीं है, ये वैन है, ये हेडिंग है कि ये पूरा का पूरा वैन एरिया नेटवर्क है। ये जो है पूरा का पूरा ये डब्ल्यू लैन इसको शो कर रहा है, ठीक है। मतलब ये देखिए, ये डब्ल्यू लैन मतलब वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, ये वाईफाई राउटर से विदाउट कोई कनेक्शन के, विदाउट कोई केबल कनेक्शन के जुड़ा हुआ है, इसको शो कर रहा है। तो चलिए अब इसको आपको हम बताते हैं पूरा एक्सप्लेन करके, ठीक है। तो आपको पूरा का पूरा वैन नेटवर्क समझ में आ जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ जाए। अब इसमें आप देख पा रहे होंगे कि ये पूरा का पूरा एक वैन नेटवर्क है, वाइड एरिया नेटवर्क है। इसमें दो तरह का आपका राउटर है। सबसे पहला जो राउटर है वो है केबल से कनेक्ट होने वाला, दूसरा जो राउटर है वो है वाईफाई से कनेक्ट होने वाला, जो जिसमें वायर का यूज नहीं हो, जो सिर्फ और सिर्फ क्या करे, वाईफाई के थ्रू किसी ना किसी डिवाइस को कनेक्ट करे, कोई ना कोई नेटवर्क को कनेक्ट करे, ठीक है। तो ये राउटर और ये राउटर एक दूसरा से कनेक्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये जो वायर है ये इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये वाला राउटर और ये वाला राउटर दोनों एक दूसरे से कनेक्ट है, दोनों एक दूसरे से कनेक्शन बनाया हुआ है। अब ये कनेक्शन बनाने के बाद ये जो आपका राउटर है, जो फर्स्ट वाला राउटर है जो केबल से कनेक्शन बना रहा है, ये राउटर का कनेक्शन कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक स्विच के साथ है। अब स्विच क्या है, तो स्विच क्या करता है, किसी भी डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। स्विच इज द टाइप ऑफ डिवाइस विच कनेक्ट वन और मोर डिवाइस, मतलब एक तरह का डिवाइस है जो कनेक्टेड डिवाइस है। इट इज द टाइप ऑफ कनेक्टेड डिवाइस। ये कनेक्टेड डिवाइस है जो कई सारे डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे दो स्विच दिख रहा होगा, ठीक है। मान लेते हैं कि यहाँ पे ये कोई भी पीसी है, कोई भी मतलब एक डिवाइस है, डिवाइस बोले यहाँ पर तो कोई भी एक मतलब आपका कंप्यूटर है या फिर किसी भी तरह का कोई पीसी है जो क्या कर रहा है, एक लैपटॉप को कनेक्ट किया हुआ है, कोई भी चीज से कनेक्ट हो सकता है, कोई केबल से कनेक्ट हो सकता है। अब बताएंगे ट्रांसमिशन मोड में, जब पढ़ाएंगे तो नेटवर्क को ट्रांसमिशन मोड में बांटा गया, उसमें बताएंगे कि कौन सा केबल से कब कनेक्ट करते हैं, ठीक है। उसमें बताना है बहुत सारा केबल के बारे में। तो ये आपका लैपटॉप है, ठीक है।
इसका भी कनेक्शन जुड़ा हुआ है इससे, और ये मोबाइल का भी कनेक्शन जुड़ा हुआ है ये वाले स्विच से, ठीक है। पहली चीज ये आपको समझ में आ गया। अब यहाँ जो स्विच है इसका भी कनेक्शन क्या है, एक स्कैनर से, मान लेते हैं ये एक स्कैनर है, इससे है और एक प्रिंटर से, ठीक है। किसके थ्रू है, ये एक डिवाइस के थ्रू अटैच है, और ये जो डिवाइस है ये वायर के थ्रू कोई ना कोई स्विच से अटैच है, ठीक है। अब ये स्विच जो है एक रिंग टोपोलॉजी को भी कंटेन कर रहा है, ठीक है। कंटेन कर रहा है मतलब इससे कनेक्ट है ना। तो कहने का मतलब कि कब कौन सा नेटवर्क कैसे कनेक्ट होगा ये समझ में आ रहा है। तो जब केबल से कनेक्ट करना होगा तो ये इसका यूज करेंगे हम लोग इस राउटर का। जब वाईफाई से कनेक्ट करना होगा तो यहाँ जो कनेक्शन आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं WLAN लिखा हुआ है, मतलब वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क का मतलब क्या, वैसा नेटवर्क, वैसा मतलब एक तरह का नेटवर्क जो केबल से अटैच नहीं हो, उसको बोलेंगे वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। तो यहाँ पे जितना भी डिवाइस आपको दिख रहा होगा, ये पूरा का पूरा जो डिवाइस आपको दिख रहा है, ये पूरा का पूरा डिवाइस किसी भी तरह के केबल से अटैच नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो आपको डिवाइस है, यहाँ पे लैपटॉप है, टैब है, ये सब का सब कोई ना कोई केबल से अटैच, मतलब किसी भी तरह के केबल का यूज नहीं किया, ये वाईफाई से कनेक्ट है, ये वाले राउटर से। अब ये दोनों राउटर में से कोई भी एक राउटर इंटरनेट से कनेक्ट होगा, तो जैसे ही इंटरनेट से कोई एक कनेक्ट होगा तो एक दूसरा से दोनों अपने मतलब कनेक्शन को मतलब ये किया हुआ मेंटेन किया हुआ है वायर के थ्रू, तो दोनों का दोनों अपने आप कनेक्ट हो जाएगा। तो ये राउटर जो है वाईफाई राउटर, ये इंटरनेट से कनेक्ट है विदाउट केबल। ये केबल है, यहाँ पे केबल नहीं है, ये जो केबल था ये केबल नहीं है, ये लाइन ड्रॉ किया हुआ था, ठीक है। तो ये मतलब इंटरनेट से कनेक्ट है। अब ये इंटरनेट जो होगा, मतलब मान लेते हैं यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि ISP होगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होगा, ठीक है। अब ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर अपने डेटाबेस में, ठीक है, इसके बैकग्राउंड में एक डेटाबेस होगा, उस डेटाबेस के अंदर पूरा का पूरा क्या सेव करेगा, पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन सेव करके रखा हुआ रहेगा ये सारे के सारे यूजर का, ठीक है, जो ये लैपटॉप से कनेक्ट होगा, मोबाइल से कनेक्ट होगा। अब ये सब कहां होगा, ये सब वही बिल्डिंग में होगा, ठीक है, उसी मतलब लोकल सोसाइटी या फिर हायर मिडिल सोसाइटी के बिल्डिंग के अंदर कोई एक आदमी होगा, उसके पास जो डिवाइस होगा उसके अंदर जो लॉजिकल एड्रेस होगा, मतलब IP एड्रेस, ठीक है, उस IP एड्रेस का पूरा उस IP एड्रेस से रिलेटेड जितना भी डेटा होगा वो सारे के सारे डेटा को ये डेटाबेस में रखे हुए रहेगा। आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अभी तक आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अभी तक हम क्या बताएं, ये WAN है, वाइड एरिया नेटवर्क है, ये WLAN है, ठीक है। इसका मतलब होता है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। यहाँ पे जितना दिख रहा है ये सबका सब अटैच है। WLAN मतलब कि विदाउट वायर से, समझ में आ गया होगा। लैन में हम बताए थे कि WLAN होता है एक पार्ट और दूसरा भी पार्ट WLAN ही होता है। एक का मतलब होता है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, दूसरा का मतलब होता है वायर लोकल एरिया नेटवर्क। तो आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अभी तक हम क्या क्या बताए हैं, ये पूरे के पूरे डायग्राम से आपको पूरा का पूरा वैन नेटवर्क को कंप्लीट करा दिए, ठीक है। अब ये एक और डायग्राम है जिससे आपको हम बताएं कि मैन नेटवर्क को भी कनेक्ट करके रखेगा, लाइन से भी कनेक्ट होगा। और ये क्या है, तो ये एक तरह का राउटर है, ठीक है। अब यहाँ पे इस डायग्राम के भी थ्रू बताएं, पूरा का पूरा समझा करके एक बार खुद से समझने की कोशिश कीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। और अगर नहीं इसको देखें इस थ्योरी पार्ट को, तो इसको एक बार जरूर देखिएगा तो बढ़िया समझ में आ जाए। चलिए तो ठीक है, तब तक के लिए यहीं पे आप वीडियो को टर्मिनेट करते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको पूरा का पूरा वैन नेटवर्क बढ़िया से समझ में आ गया होगा कि वैन नेटवर्क कैसे काम करता है डायग्राम के थ्रू। डायग्राम हम बहुत बढ़िया से समझाए हैं। अगर अभी भी आपको नहीं समझ में आया तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जाके वीडियो नंबर 17 देखिए, ये वीडियो नंबर 18 है, उसमें आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कि वैन नेटवर्क क्या होता है, कैसे काम करता है, वो क्लियर हो जाएगा डेफिनेशन के थ्रू, थ्योरी के थ्रू। ये तो डायग्राम है, आपको एक कंसेप्ट दिए कि अच्छा से आपको समझ में आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग SAN के बारे में बात करेंगे, स्टोरेज एरिया नेटवर्क के बारे में कि क्या होता है, ठीक है। चलिए तो वीडियो को अब यहीं पे टर्मिनेट करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में SAN नेटवर्क के साथ। चलिए ठीक है।